नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन 2x plus 4y is equal to 9 is normal to the curve y square is equal to 8x. Find the coordinates of the foot of normal. फुट ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो पॉइंट कहलाता है फुट ऑफ नॉर्मल. नेक्स्ट ये है लाइन जो कि नॉर्मल है किस पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. ये कौन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये पैराबोला है और ये y की क्वाड्रेटिक है, तो यानी ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला अपना, तो ये है स्टैंडर्ड पैराबोला. तो अब हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है, तो ये लाइन पैराबोला को नॉर्मल है एक पॉइंट पर, तो ये P पॉइंट का नाम दे दिया. तो ये जहाँ पे नॉर्मल है वो पॉइंट निकालना है. तो देखो मेथड वन पॉइंट अपन ने मान लिया x0, y0. तो x0, y0 दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन. पहली कंडीशन पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो y0 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x0 पहली. दूसरी, उस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर होगा. लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से स्लोप कितना आया, लाइन का स्लोप. तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में लिखेंगे. तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9, y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, माइनस 2/4x प्लस 9/4. ये होता है अपना स्लोप, ये होता है इंटरसेप्ट. तो इस केस में स्लोप ऑफ लाइन हो गया माइनस 2/4 यानी माइनस 1/2. और तो ये नॉर्मल अपनी, तो इसका स्लोप अगर माइनस हाफ है तो यही स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P होगा. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P कैसे आएगा, पहले टेंजेंट का स्लोप निकलेगा. तो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, डिफरेंशिएट 2y dy/dx इज इक्वल टू 8x. ओके, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, तो 8x का 8 आएगा डेरिवेटिव. फिर तो dy/dx कितना आया, 4/y0, 4/y. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P. तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P हो जाएगा 4y/y0. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, माइनस y0/4. तो यानी माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस y0/4, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 और 4 2, तो y0 इज इक्वल टू 2. और y0 अगर 2 है तो y0 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x0, तो ये 4 इज इक्वल टू 8x0, सो x0 इज इक्वल टू 1/2. तो वो पॉइंट P क्या हो जाएगा, हाफ कॉमा 2, जो कि फुट ऑफ नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहे हैं. तो हाफ कॉमा 2 इज द पॉइंट. तो ये हाफ कॉमा 2 वो पॉइंट है. मेथड टू में ये लगेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो फुट ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल का स्लोप m है, तो फुट ऑफ नॉर्मल होता है am स्क्वायर माइनस 2am. तो अगर स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और स्लोप ऑफ नॉर्मल m है, तो पॉइंट फुट ऑफ नॉर्मल होगा am स्क्वायर माइनस 2am. अब तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं. तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, लाइन का स्लोप हम यानी नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप हम निकाल चुके थे. नॉर्मल का स्लोप कितना था, माइनस हाफ. तो नॉर्मल का स्लोप हो गया माइनस हाफ और कंपेयर करके a हो गया 2.
तो am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, ये हो गया फुट ऑफ नॉर्मल। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आएगा 1/2 कॉमा 2, तो 1/2 कॉमा 2, ये हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। मेथड 3 ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, पर उसमें थोड़े फंडे लगेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, ये जो लाइन है 2x + 4y = 9, इस लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे 2x + 4y = 9 और y² = 8x को, तो x की दो वैल्यू आएंगी। क्यों? क्योंकि एक लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक x1 आएगा और एक x2 आएगा। लेकिन इनमें से कौन सा वाला होगा, तो वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट x लेंगे जिस पर वो नॉर्मल होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब एटलीस्ट ये मिल जाएगा कि आंसर इन दोनों में से कोई एक ही होगा, आंसर इन दोनों में से कोई एक ही होगा अगर लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट्स are drawn from origin to the curve y = sin x. Prove that their point of contact lie on the curve x² y² = x² - y²। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ओरिजिन से ड्रॉ की गई टेंजेंट, जहाँ टच करेगी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ओरिजिन से अगर एक लाइन इस पे टेंजेंट डाली जाए sin x पे, तो जहाँ ये टच करेगी यानी पॉइंट पी एच कॉमा के मान ले, तो इस पॉइंट का लोकस बताना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी होंगी, जैसे एक ये हो गया, फिर एक यहाँ पे होगा, तो ऐसे हर टोपी पे एक मिल रहा होगा, तो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी टोपीज पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहे होंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पी पॉइंट पे जो स्लोप है वो दो तरह से इक्वेट करेंगे। पहला तो स्लोप ऑफ ओपी फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ ओपी फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब स्लोप ऑफ ओपी कितना होगा कार्टेशियन से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी ये निकलेगा डेरिवेटिव से। तो कर्व कौन है, y = sin x, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी कितना होगा cos h। नेक्स्ट, तो cos h इज इक्वल टू k/h। अब इसमें cos h को एलिमिनेट करना है, तो एक और कंडीशन लगेगी, तो कंडीशन है कि p पॉइंट लाई ऑन द कर्व, तो यानी k इज इक्वल टू sin h, तो k इज इक्वल टू sin h। अब ट्रिगो एलिमिनेट करनी है, तो स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायर एंड ऐड cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, एंड तो k² प्लस k², तो एलसीएम h² इज इक्वल टू k² प्लस h² इंटू k², लोकस h की जगह x, k की जगह y, तो x² y² इज इक्वल टू, ये लेफ्ट में चला जाएगा, तो x² माइनस y², तो x² y² इज इक्वल टू x² - y²। दिस इज द लोकस, यानी वो सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कर्व पे लाई करेंगे। इस कर्व का हम लोग नाम नहीं बता सकते, बट इस कर्व पे वो सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामेट्रिक को यूज करके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट
थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 to the curve x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a times 1 plus cos theta। तो ये किधर चला गया? पैरामेट्रिक में चला गया। तो ये किधर चला गया? पैरामेट्रिक में, क्योंकि इसमें टेंजेंट का स्लोप निकलेगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से। तो ठीक है, तो पहले तो मेरे को डेरिवेटिव चाहिए dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकलेगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये कहाँ से आया? एमओडी चैप्टर से। तो dy बाई डी थीटा निकालते हैं, a 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, dx बाई डी थीटा a को रोका, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें लग गए ट्रिगो गोल्ड फार्मूला, तो ये हो गया गोल्ड फार्मूला। नेक्स्ट और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस टेन थीटा बाई 2। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 चाहिए, तो पाई बाई 2 इसमें पुट कर दो, तो माइनस 10 पाई बाई 4, तो ये आ गया माइनस 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया उस पॉइंट पर? 1। तो ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्योंकि थीटा पाई बाई 2 है, तो थीटा पाई बाई 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, थीटा हो जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 0, तो a हो जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, और नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।